नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2024 में जो है एमसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसके सभी जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे उन सभी का आंसर आपको जो हूँ इस वीडियो में बताऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं दिनेश जी का जो हूँ धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये जो क्वेश्चन पेपर है ईमेल किया है। अगर आपके पास भी जो है 2024 में जो भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर हो तो आप हमें team@gmail.com के ऊपर जो है ईमेल कर सकते हैं। हम उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है एक आंसर की वीडियो जरूर लेके आएंगे। ईमेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप जो है देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, वहां पर हम जो है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट करते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो थी हमारे पास जनरल लॉजिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड थी। इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था फाइंड द रोंग नंबर इन द सीक्वेंस 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। ये जो सीक्वेंस था इसका जो रोंग जो नंबर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 43 जो है यहाँ पर ये रोंग नंबर था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग। ये जो आपसे टर्म्स पूछी गई थी इससे जो है नेक्स्ट टर्म कौन सी थी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी JIRQ। HGTS के बाद जो टर्म आई थी वो आनी थी JIRQ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास E इज द सन ऑफ A, D इज द सन ऑफ B, E इज मैरिड टू C, C इज द डॉटर ऑफ B, हाउ इज D रिलेटेड टू E। हमें जो है रिलेशन बताना है डी जो है किस तरह से रिलेट करता है ई के साथ। इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ब्रदर इन लॉ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास इन इंश्योरेंस इज कोड एज। ये जो इंश्योरेंस का जो कोड है वो ये दिया गया है। हिंड्रेंस का जो कोड वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ECNARDNIH। हिंड्रेंस का जो कोड रहेगा वो रहेगा हमारे पास ECNARDNIH। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1, 2, 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 मीन्स वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 मीन्स डे एंड नाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट मीन्स फॉर वेरी। इन सभी में जो है वेरी हमारे पास है वो कौन सी डिजिट को जो है प्रदर्शित करता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर जो है वेरी को जो है डिनोट करता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास इफ FARE इक्वल टू 5, 6, इफ FARE इक्वल टू 9, 5, 2, 6, RACE इक्वल टू 2, 5, 1, 6, SOURCE इक्वल टू 3, 4, 7, 2, 1, 6। व्हाट इज द कोड फॉर SCARCE। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 315216। मूव ऑन करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। ऑन January 12, 1980 इट वॉज अ सैटरडे, द डे ऑफ द वीक ऑन January 12, 1979 वॉज। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी फ्राइडे। जो है 12 जनवरी 1979 को जो है फ्राइडे था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्थ जो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजंस, रीड द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। स्टेटमेंट हमारे पास थी सम किंग्स आर क्वींस और सेकंड थी हमारे पास ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन क्या थे हमारे पास ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इफ नाइदर वन और नोर सेकंड फॉलोज। ये जो है इसकी स्टेटमेंट जो है ठीक रहेगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास वेनरेट जो है वर्शिप को बता रहा है तो एक्सटोल जो है ये किसको बताएगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ग्लोरीफाई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंथ जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास इफ A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 6, C इक्वल टू 7, D इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर स्टैंड्स फॉर 17, 19, 20, 9 एंड 8। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मॉप्ड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे वो है हमारे पास डायरेक्शन थी 11 से लेके 15 तक जो है हमारे पास क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट।
सो आपने जो है ये स्टेटमेंट जो है पढ़ी होंगी, सो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आप सभी को। इन अ कार एग्जीबिशन 7 डिफरेंट कंपनीज वाइज कार्डलिक, एम्बेसडर, फिएट, Maruti, Mercedes, Bedford and Fargo were displayed in a row facing east such that. So नंबर 1 पे है हमारे पास Cadillac car was to the immediate right of Fargo. नंबर 2 पे हमारे पास Fargo was fourth to the right of Fiat. नंबर 3 है हमारे पास Maruti car was between Ambassador and Bedford. नंबर 4 है हमारे पास Fiat which was third to the left of Ambassador car. Was it one of the end? So क्वेश्चंस थे हमारे पास इसके रिगार्डिंग। 11th जो क्वेश्चन था, Which of the following was the correct position of Mercedes? So Mercedes की जो है correct position क्या थी? So इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति। नंबर 12th जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास Which of the following is definitely true? So इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, Cadillac car is to the immediate left of Mercedes। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th जो क्वेश्चन था, Which cars are on the immediate either sides of the Cadillac car? So इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? सो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मारुति इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एम्बेसडर। मूव ऑन करते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द कार इज टू द राइट ऑफ द एम्बेसडर कार? सो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मर्सिडीज, कार्डिलैक एंड फार्गो। सो ये थे सारे के सारे जो आंसर थे 11 से लेके 15 तक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये भी डायरेक्शंस हैं 16 से लेके 20 तक जो है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनको जो हम पहले रीड कर लेते हैं फिर आपको जो आंसर बताते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स। सो ये जो है 6 मेंबर्स हैं और इसमें जो है 2 जो है मैरिड कपल्स हैं। नंबर 2 पे हमारे पास डी इज द मदर ऑफ एफ, बोथ डी एंड एफ आर लाइटर देन बी। नंबर 3 है हमारे पास डी इज द मदर ऑफ डी एंड लाइटर देन ई। नंबर 4 है हमारे पास सी, अ लेडी इज नाइदर द हैवीएस्ट नोर द लाइटेस्ट इन द फैमिली। नंबर 5 है हमारे पास ई इज द लाइटर देन सी। नंबर 6 है हमारे पास द ग्रैंड फादर इज द हैवीएस्ट इन द फैमिली। सो क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। 16th जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? सो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डाटा जो है इनएडिक्वेट था इसके रिगार्डिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां जो क्वेश्चन था, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? सो ई जो है किस तरह से रिलेट करता है एफ से? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फादर। सो ई जो है फादर है एफ का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सो सी जो है किस तरह से रिलेट करता है डी के साथ? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मदर। सो सी जो है ग्रैंड मदर है डी की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 90th जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मैरिड कपल्स? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बीई जो है मैरिड कपल्स हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20th जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी इन द सेकंड प्लेस इफ ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट? सो इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सी जो है सेकंड नंबर पे आते हैं अगर हम जो है वेट बाय जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है फैमिली को जो है अरेंज करें। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगली जो सेक्शन है, सेक्शन बी में हम जो है मैथमेटिक्स के बारे में जो है पूछा गया था। 21st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो नो टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अमाउंट इज? सो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 20%। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22nd जो क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ पर्सन वेटिंग 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन? सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 80 kg। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अ पर्सन कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर? सो इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 10.5 आवर्स, 10.5 घंटे लेगा जो है 252 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ₹2100 is lent at compound interest of 5% per annum for 2 years. Find the amount effect
2 years. सो इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2315.25 जो है एग्जैक्ट अमाउंट है. सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 25th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास A box has 2 10 coins of denomination 1 rupee and 50 paisa only. The ratio of their respective values is 13:10. The number of 1 rupee coin is. तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 78. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 26 तो क्वेश्चन है वो है हमारे पास a person sold a car at a gain of 15%. Had he bought it for 25% less and sold it for rupees 600 less, he would have made a profit of 32%. The cost price of the car was. So इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ₹3,750 रुपीज. सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 27th जो क्वेश्चन है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए एंड सी टुगेदर इन 12 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 9 days, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन. सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 24 days में कंप्लीट करेंगे. अकेला जो बी है वो 24 days में जो है इस काम को कंप्लीट करेगा. सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 28th जो क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 meters लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 km per hour कैन क्रॉस इन 30 seconds इज. सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 245 meters. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 29th जो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ लैडर लैनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 9.2 meters. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 30th जो क्वेश्चन है द सम ऑफ द एज ऑफ 5 children born at the interval of 3 years each in 50 years. What is the age of the youngest child? So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 4 years. मूव ऑन करते हैं 31st क्वेश्चन की ओर. एन एरर 2% इन एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर. द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज. सो इसका जो सही आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 4.04%. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 32nd जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास 66 cubic centimeters of silver is drawn into a wire 1 mm in a diameter. The length of the wire in meter will be. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 84 meters. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 33 जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit number and the number obtained by interchanging the positions of its digits is 36. What is the difference between the 2 digits of that number? So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 4. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 34th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द HCF ऑफ 2 numbers is 23 and the other 2 factor of their LCM are 13 and 14. The larger of the 2 numbers is. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 322. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 35 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास A pump can fill a tank with a water in 2 hours. Because of leak, it took 2⁻⅓ hours to fill the tank. The leak can drain all water of the tank in. So इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 14 hours. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 36 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km downstream. So इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 4 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37th जो क्वेश्चन है in a 500 meter race the ratio of the speeds of 2 contestants A and B is 3:4. A has start of 140 meter then A wins by. So इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 20 meter. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 38th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द बैंकर्स गेन ऑफ अ सर्टेन सम ड्यू 2 years hence at 10% per annum is ₹24. द प्रेजेंट वर्थ इज. सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ₹600. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 39th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास अ बैग कंटेन्स 2 red 3 greens and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that
नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 10/21। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन अ 729 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ milk to water is 7:2. To get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, the amount of water to be added is. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 81 लीटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला जो सेक्शन है, सी सेक्शन है, हमसे जो है कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल to operate the system like the program essential to boot the computer. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ईमेल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रे टॉमलिंसन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43rd जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कोड is used and is accepted worldwide in the present day computing. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ASCII। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, which among the following is a computer program which converts each high level program statement into the machine code. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, which among the following technology is used to transmit digital data over telephone lines. So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, SMTP, FTP, DNS आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर। मूव ऑन करते हैं 47th क्वेश्चन की ओर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेस रिजिड एंड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डैश इज अ डिवाइस दैट सेलेक्ट्स बिटवीन सेवरल एनालॉग्स और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड्स इट टू अ सिग्नल आउटपुट लाइन एट हायर कैपेसिटी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लेक्सर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन कोड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टोरीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50th जो क्वेश्चन है, which of the following operating systems enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time? So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मूव ऑन करते हैं 51 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज द टाइप ऑफ रोम इन विच द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड ऑन द बोर्ड इजिली बाइट बाय बाइट। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए EEP रोम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द स्टोरेज एरिया ऑफ द नेक्स्ट लाइकली डाटा और इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड प्रिवेंटिंग बोटलनेक एंड शोइंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कैश। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54th जो क्वेश्चन है, ईच टेलीफोन रीजनल ऑफिस needs to be connected to every other regional office. This is an example of which of the following topology? So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मैश टोपोलॉजी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम फ्रॉम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी असेंबली टू मशीन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 द क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन अ डाटाबेस इज टू। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57th जो क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58th जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, ओक्टा नंबर 6702 को जो है हमने बाइनरी नंबर में जो है कन्वर्ट करना था,
सो इसका जो सही आंसर था वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 110111000010। ये जो है बाइनरी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59th जो क्वेश्चन है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉन न्यूमैन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60th जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड मॉडल्स इज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गेटवे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62nd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, CSS स्टैंड्स फॉर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63rd जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास, इन अ रिलेशन मॉडल, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्स एज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टेबल्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64th जो क्वेश्चन है, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस एन्क्रिप्शन टू स्क्रैम्बल एट द डाटा सेंड थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल एंड फोर्ट्रैन वर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डैश इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, POP। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज टू सोर्स ऑफ डाटा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, H कंप्यूटिंग। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68th जो क्वेश्चन है, ए नैन गेट हैज डैश इनपुट्स एंड डैश आउटपुट्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69th जो क्वेश्चन है, द डैश लेयर एस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70th जो क्वेश्चन है, अ डैश इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस स्टेटमेंट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टर्न्स देम इनटू मशीन लैंग्वेज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। मूव ऑन करते हैं। 71 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ फेम्स ट्रांजेक्शंस एट वन टाइम इज कॉल्ड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72nd जो क्वेश्चन है, द प्रोग्राम विच अपेयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट एक्चुअली डू डैमेज वंस इंस्टॉल्ड आर टर्म्स एज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्टैक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड एंड कॉन्कर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ देम बिलो इज अ हैकिंग टेक्निक्स इन विच साइबर क्रिमिनल्स क्रिएट fictitious वेब पेजेस और डोमेन्स टू डिसाइव और ऑब्टेन मोर ट्रैफिक। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फार्मिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डैश मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ डाटा फ्रॉम टेम्परिंग बाय अनआइडेंटिफाइड यूजर्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रिटी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द आइडिया ऑफ लॉजिक गेट्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड शैनन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78th जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वंस कंप्लीमेंट फॉर द बाइनरी नंबर्स 011001। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 100110। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। सो ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपसे दिए गए थे वो सारे के सारे ऑप्शन जो है ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88th जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सेंड्स ईमेल्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी,
SMTP। मूव ऑन करते हैं 81st जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शंस कनेक्टेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82nd जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, डैश इज यूज टू मैप URL एड्रेस विद IP। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, DNS। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फुल एडर इज आल्सो नोन एज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एक्सोर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84th जो क्वेश्चन है, विच SQL कमांड इज यूज टू चेंज टेबल स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टर टेबल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, टू अवॉइड अ डेडलॉक स्टेट विच मेथड इज यूज्ड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वेंकर्स एल्गोरिथम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बायोस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल अलोज फॉर इटरेटिव डेवलपमेंट एंड इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एनालिसिस। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल मॉडल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 88th जो क्वेश्चन है, द टर्म फ्लोस इज एसोसिएटेड विद। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89th जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द एबिलिटी टू क्वेरी डाटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल्स इज ऑफर्ड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90th जो क्वेश्चन है, व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91 जो क्वेश्चन है, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इज अ नेटवर्क आर रेफर्ड टू एज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नोड्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 92nd जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन टू अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डाटा बिटवीन अ डिवाइस एंड अ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल लेयर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93rd जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज known as the type of computing that performs computation, storage and even application as a service across a network। So इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। मूव ऑन करते हैं 94th क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इज यूज इन कंप्यूटर्स एज अ मेमोरी डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 जो क्वेश्चन है, रजिस्टर्स दैट इज यूज टू होल्ड कंडीशनल एंड आर ओनली पार्शियल विजिबल टू यूजर्स आर नोन एज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फ्लैग्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल एंड टेम्परेरी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल लेंथ ऑन टू अ फिजिकल मेमोरी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पैगिंग विद सेगमेंटेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ मेमोरी अलोज फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा वंस दे हैव बीन क्रिएटेड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पी, रोम। मूव ऑन करते हैं 99 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स। सो लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का, यानी 100 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रिस्पॉन्स टाइम जो है उसको बोलते हैं। सो ये थे सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस आपसे जो है MCA एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, उन सभी के आंसर्स जो हैं हमने आपको बता दिए हैं। सो आई होप आपको जो है सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस समझ आए होंगे, आंसर जो हैं उसके समझ आए होंगे, और आपने भी जो है जो आपने जो है आंसर क्लिक यानी जो आपने टिक जो है किए होंगे एंट्रेंस एग्जाम में, उसको आपने मैच करके देख लिया होगा कितने आपके नंबर्स बन रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर की जो है आंसर की से आपको जो है पता चल चुका होगा कितने आपके नंबर बन रहे हैं। सो ये थी इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द MCA एंट्रेंस एग्जाम 2024।
सो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास जो है 2024 में जो भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर हो, तो आप जो है हमें teameducativespace@gmail.com के ऊपर जो है उसको ज़रूर भेजें। हम इस क्वेश्चन पेपर की जो है आंसर की आप सभी के लिए जो है ज़रूर लेके आएंगे। सो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।